अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 से पहले जो हमारे पास डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल हैं, आज मैं आपको वो करा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है? इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने क्या देखना है, उसका ऑर्डर देखना है। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो देखें इस एग्जांपल में, देखें ए मैट्रिसेस, इसका ऑर्डर यानी हमारे पास क्या है 2/3 है, और बी मैट्रिसेस देखें इसका ऑर्डर भी 2/3 है। तो इसलिए हम दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, ए मैट्रिसेस और बी मैट्रिसेस को ऐड कर दिया। इसका पहली एंट्रीज और इसकी पहली एंट्रीज ये दोनों आपस में ऐड होंगी, इसकी सेकंड और ये भी सेकंड एंट्रीज ये आपस में ऐड होंगी, ये थर्ड इस थर्ड से ऐड होगी। फिर सेकंड रो में इसी तरह आएंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट ये आपस में ऐड होगा, और इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट ये आपस में ऐड होंगे। और थर्ड में देखें, इसका भी थर्ड एलिमेंट और इसका थर्ड एलिमेंट ये आपस में ऐड होंगे। तो इसी तरह हमारे पास ये ए प्लस बी एक मैट्रिसेस बन जाता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में, उसमें भी हम क्या करते हैं, हमारे पास दो मैट्रिसेस होते हैं, हम उन मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करते हैं। अगर उनका ऑर्डर सेम हो तो फिर उनकी हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो देखें इसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, तो इसमें हमने सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह सेम ही करनी है जिस तरह हमने एडिशन की थी। इसमें सिर्फ क्या है, इसमें हम दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें हमने ऐड किया था। तो इसका पहले एलिमेंट से इसका ये पहला एलिमेंट ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका सेकंड और इसका ये सेकंड, इसका थर्ड और इसका थर्ड ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। और सेकंड रो में भी इसी तरह सेम होगा, सेम सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इसी तरह हमारे पास ए माइनस बी एक मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड हो जाता है। और आगे हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय रियल नंबर। कोई भी हमारे पास रियल नंबर होगा उसको हमने क्या करना है, मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसी तरह करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास एलिमेंट होगा तो वो मैट्रिसेस में जितनी भी एंट्रीज होंगी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए हमारे पास ए मैट्रिसेस है, कोई हमारे पास जो है नंबर आ जाता है -2 को अब हम क्या करेंगे, इस ए मैट्रिसेस के तमाम जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे उन सब के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। देखें -2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड के साथ भी इस तरह मल्टीप्लाई किया, थर्ड के साथ किया। तो इसी तरह तमाम मैट्रिसेस के साथ क्या करते हैं, हमको उस स्केलर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास एक मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड हो जाता है। आगे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटेड लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हम क्या करेंगे, हमने मैट्रिसेस में क्या करना है, उनके कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करना है कि मैट्रिसेस में एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। तो इस तरह हमारे पास दो मैट्रिसेस थे, हमने उनको ए प्लस बी हमने ऐड किया। इस तरह फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड इसका सेकंड, इसका थर्ड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, इस तरह सेम एडिशन थी, सेम ऑर्डर था। तो उस तरह करस्पेंडिंग जो एंट्रीज हैं आपस में ऐड हुई, तो हमारे पास ये क्या मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड हुआ ए प्लस बी। तो सेकंड में हम क्या करते हैं, बी प्लस ए को ऐड करना है हमने। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड और इसका सेकंड, इसका थर्ड, इस तरह सेम हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो इस तरह हमारे पास जो ये बी प्लस ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो गया। देखें इसका आंसर और इसका बी प्लस ए का आंसर दोनों का सेम है। तो क्या है, इससे हमने क्या प्रूव किया है कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। तो हमने क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना है कि मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। तो एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 मैट्रिसेस होंगे, हम उनको ऐड करेंगे तो हम चेक करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये ए मैट्रिसेस है, इसकी जो है एंट्रीज और इसका ऑर्डर, और बी मैट्रिसेस इसका ऑर्डर और सी मैट्रिसेस इसका ऑर्डर। क्यों ना कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एडिशन के लिए इनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। तो इस तरह देखें इन तीनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसमें एसोसिएटिव लॉ प्रूव करते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ ए प्लस बी इंटू फिर बी प्लस सी फिर प्लस सी। तो इस तरह हमने इसको क्या करना है, ऐड करना है। ए प्लस बी को पहले ऐड करते हैं, इसको पहले ऐड कर लेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको क्या सी के साथ ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड हुआ ए प्लस बी करने से। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसको सी के साथ ऐड कर दिया। तो हमारे पास ए
इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास मैट्रिसेस ऑब्टेन हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, ए प्लस इंटू बी प्लस सी, फिर इस तरह हम इसको ऐड करेंगे। तो देखें, इसको पहले बी प्लस सी को ऐड कर लेंगे दोनों मैट्रिसेस को, उसके बाद जो हमारे पास एक मैट्रिसेस ऑब्टेन होगा उसको क्या करेंगे, ए के साथ ऐड करेंगे। ए के साथ ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये है। तो आपने दोनों में चेक किया होगा कि ए जो हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ रही हैं, तो हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास क्या होता है, हमने एडिटिव आइडेंटिटी, कोई भी हमारे पास आइडेंटिटी होगा एडिटिव यानी उसका नल मैट्रिक्स होगा, उसको हमने क्या करना है, किसी मैट्रिक्स में ऐड करना है, वही हमारे पास अगर मैट्रिक्स आ जाए तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। तो एग्जांपल में देखते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड जीरो मैट्रिक्स ओ ऑफ ए सेम ऑर्डर इज कॉल्ड आइडेंटिटी। यानी हमारे पास जो जीरो मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर तो सब में सेम होना चाहिए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर हमारे पास सेम होना लाजमी है। तो ए प्लस ओ, इनको दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास वही मैट्रिक्स क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो हमारे पास क्या हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी। तो इस तरह हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रूव हो गई है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में ए प्लस बी, कोई हमारे पास दो क्या होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ, बी प्लस ए इज इक्वल टू ओ, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्सेस है, हमने क्या करना है, उसका इन्वर्स लेना है। हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, हम फर्ज करें इसका हमने इन्वर्स लिया, वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो मैं इन्वर्स लेने के लिए क्या है कि ए के साथ हमने क्या है, नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास वो मैट्रिक्स क्या होगा, बी होगा। अगर हम ए और बी दोनों को ऐड करें तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो हमारे पास वो क्या हो गया, प्रूव हो जाएगा कि बी प्लस ए यानी क्या है, बी, ए और बी एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स हैं। इस तरह बी प्लस ए में भी देखें, उसका कम्यूटेटिव देखें, उसके कम्यूटेटिव में भी इसी तरह है, उसमें क्या करना, उसको ऐड करें तो फिर भी हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स आ रहा है ओ। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया ए प्लस बी अगर मैट्रिक्स यानी ए और उसके इन्वर्स को ऐड करने से हमारे पास एक नल मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होता है। बी मैट्रिक्स और उसका यानी इन्वर्स को ऐड करने से वो भी हमारे पास क्या होता है, नल मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होता है। उन दोनों को भी ऐड करें। तो इस तरह हमने इन चीज़ों को प्रूव कर लिया है।